फिर से बहुत स्वागत है एलओएल पॉडकास्ट में। अच्छा सॉरी, अगला तो आते उनका देखो, वो चेक करो धन का मालिक बैठा कहाँ पर हुआ है कि जब पैसा तो वो बोले पैसा बढ़ने से जब बीमारियां आजकल कितना ये योग चल ऐसा कचरे के डब्बे में चले गया, या तो बीमारी में चले गया या किसी और चीज में चले गया। धन धन की बातें करते रहते हैं। अब अपनी कुंडली तो देख लो, तुम्हारी कुंडली एक एक करके उपाय दे दिए, ठीक है। अब 10 में से उसकी किस्मत, उन ग्रहों को ठीक करवाओ या उन सबसे पहले मानने वाली हूँ। एक तो उसकी स्मार्ट कुंडली और दूसरी उसकी केवाईसी न्यूमरोलॉजी कुंडली, ताकि उसकी केवाईसी का मतलब आपको पता ही, वो पेमेंट है इसमें तो कर सकता है। बाकी कुंडली किसी को दिखानी है तो फिर वो अच्छी तरह से अपॉइंटमेंट लेके बात करें। तो आपको मतलब कहाँ मिलने, दिल्ली आना? सबसे पहले लाफ्टर शेफ में हम उसी टाइम। आज हम दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि पहले भी बहुत खुश थे उनसे मिलके। आज पॉडकास्ट के लिए आए हैं आचार्य संजीव जी और उनकी धर्मपत्नी आचार्य साक्षी जी। नमस्कार, आपका फिर से बहुत स्वागत है एलओएल पॉडकास्ट में। अच्छा सॉरी, अगला तो चौथा एक योग समझ लेते हैं। फोर्थ योग क्या है? जब आपका धन का मालिक जो है खुद ही बीमार हो जाए। यानी कि धन का मालिक कौन है? धन होता है सेकंड हाउस के पास में। अब सेकंड हाउस का मालिक कोई भी है, कोई भी राशि वहां पर बैठी है, वो खुद ही बीमार है। वो बीमार कैसे होगी? जब उसको कोई डाकू पकड़ लेगा, या राहु पकड़ लेगा, या केतु पकड़ लेगा, या शनि पकड़ लेगा, या फिर वो धन का मालिक जो है वो बेचारा जाके गड्ढे में बैठ जाएगा। गड्ढा क्या है? हमारा छठा घर है, 8वां घर गड्ढा है। तो ये छठा घर जो होता है हमारा रोग ऋण शत्रु का होता है। 8वां घर हमारा जो है वो मौत का कहा गया है या शमशान कहा गया है। या 12वां घर जो है वो हमारा जेल खाना, पागल खाना या वीराना कहते हैं। तो ये धन का मालिक तो आपका खुद ही बीमार पड़ा है। आप कह रहे हो धन आ जाए, धन आ जाए, धन आ जाए। धन कैसे आएगा? धन कैसे आएगा? धन जो है वो तब आएगा जब आपका धन का मालिक अच्छा होगा। अब ये वैसे ही कॉम्बिनेशन इस तरह से है कि जैसे कि आप एक अमीर आदमी है। अब एक अमीर आदमी है, उसके पास तिजोरी है, लेकिन तिजोरी की चाबी नहीं है। घर वाले निकाल ही नहीं पा रहे चाबी में से, ताले में से पैसा नहीं निकाल पा रहे। तो यही आपका जो धन का मालिक डिस्टर्ब है, तो आपके पास में पैसा भी है लेकिन आप उसका यूज नहीं कर पाओगे, या फिर आपका पैसा जो है वो लोग मार लेंगे। इस तरह से ये योग जो है कॉम्बिनेशंस होते हैं। छठे घर में बैठ गया, जब पैसा आएगा तो रोग ऋण शत्रु उड़ जाएंगे। जैसे ही पैसा आया और दुश्मन खड़े हो गए, है ना? कहीं के साथ आपने देखा होगा। और 8वें घर में बैठा हो गया तो पैसा आते ही बेचारे के दांत निकल गए, मुंह। कई लोग आपने सुने नहीं है यार, जब तक हमारे पास में पैसा नहीं था ना, जब पैसा नहीं था तो सुखी थे, मतलब बीमारियां नहीं थी। जैसे जैसे पैसा आया बीमारियां भी बढ़ने लगी। तो उनका देखो, वो चेक करो धन का मालिक बैठा कहाँ पर हुआ है कि जब पैसा आया तो मुंह में दांत नहीं है, अखरोट खा नहीं पा रहे। करेक्टर पूरी जिंदगी पहले तो 1 किलो अखरोट खा जा रहे हैं, और जैसे पैसा बढ़ रहा है वैसे वैसे बीमारियां लगी जा रही है। ये कॉम्बिनेशंस देखो। फिर वो डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, बाबूजी क्या खाएं क्या ना खाएं, आप लिख दो। तो वो बोले पैसा बढ़ने से जब बीमारियां आजकल कितना ये योग चल रहे हैं। तो आपका धन का मालिक जो है ना वो बीमार है। चौथा ही हो गया, आपका धन का मालिक बीमार पड़ा। जैसे ही आपके पास धन आया खूब, एकदम से आपको बंदूक लगी, ले आ भाई, आजा भाई, आजा दे दे पैसा। ये कॉम्बिनेशन है सारे। अब और नौकर गला काट देते हैं, नौकर लूट के भाग जाते हैं। पैसा आते ही देखा नहीं है आपने कितने कितने केस होते हैं आजकल। तो ये क्या है? शत्रु बन जाते हैं पैसा आते ही आपके। आप और ये 5वां योग भी इसी से रिलेटेड ही है। जब पैसा आया और वो पैसा कचरे के डिब्बे में चले गया, जैसे कि संजीव जी ने बताया ना कि आते ही पैसा कचरे के डिब्बे में चले गया, या तो बीमारी में चले गया, या किसी और चीज में चले गया, या फिर लूट लिया गया, या फिर वो आप बैंक से पैसा लेकर आए और आपका दरवाजा गाड़ी में खुला और वहां से पैसा निकल के उधर चले गया, ठीक है, लोग लूट के ले गए। तो ये 5वां योग है, जब धन का स्वामी कचरे के डिब्बे में बैठ जाए। ये 5वां योग भी आपका क्लियर हो गया। तो अब हम कह रहे हैं कि हम धन 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 की बातें करते रहते हैं। अब अपनी कुंडली तो देख लो, तुम्हारी कुंडली में लोग कहते हैं हमें राजा बना दो, राजा बना दो। अरे भाई, कुंडली में राजा बनने का योग होगा तो बोलेंगे। हम तो सबको सभी देखो, अगर यहाँ पर 10 लोग हैं, हम 10 लोगों को एक एक करके उपाय दे दिए, ठीक है। अब 10 में से उसकी किस्मत, उसकी कर्म, ठीक है, उसकी किस्मत, उसकी कर्म और उसकी कुंडली, करेक्ट, ठीक है, जिस वक्त वो पैदा हुआ, ठीक है, वो 10 में से जो है ना वो अब सब अपने अपने सबको पैसा आएगा हिसाब से। किसी को कम आएगा, किसी को ज्यादा आएगा। वो सब अपनी किस्मत से अपनी पत्रिका की हाइट भी तो है, या तो उस हाइट को बढ़वाओ, उन ग्रहों को ठीक करवाओ, या उन घरों को ठीक करवाओ। हर किसी को वो मुकाम नहीं मिलता। अगर चाहिए तो भाई आपको अपनी पत्रिका की हाइट बढ़ानी ही पड़ेगी।
वो कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता, किसी को जमीन को, किसी को आसमान नहीं मिलता। करेक्ट करेक्ट। तो वो कुंडली आप अपनी ठीक करवा सकते हैं उपायों से। बिल्कुल। कुंडली इसके लिए तो अब हमने जो है ना एक तो स्मार्ट कुंडली निकाली है, जिसमें आप अपनी कुंडली में जो है ना स्मार्ट कुंडली से आप अपनी कुंडली भी वो बहुत ही नॉर्मल चार्जेस जबरदस्त, मैं कहता हूँ। हाँ, तो वो पीडीएफ हो जाएगा आदमी के पास। आपके पास आ जाएगा। पीडीएफ आ जाएगी, आपने फटाफट मंगवानी है, फटाफट यूज करनी है और चमत्कार को नमस्कार कर लेना एडवांस। वो कैसे मिल सकती है अगर किसी को चाहिए तो? वो आपके पास में लिंक लगवा देंगे, लिंक दे देना, भेज देना जिसको। सबसे पहले आने वाली हूँ, एक तो उसकी स्मार्ट कुंडली और दूसरी उसकी केवाईसी न्यूमरोलॉजी कुंडली, ताकि उसकी केवाईसी का मतलब आपको पता ही है, जो कहते हैं इसको केवाईसी कराना है ना, केवाईसी बैंक अकाउंट नंबर, पैन नंबर, फलाना ढीमका। तो केवाईसी न्यूमरोलॉजी कुंडली से क्या होता है कि आपको जो है ना क्या कहते हैं अपनी जीवन का केवाईसी हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा ये चीज सही है, ये चीज सही नहीं है, ठीक है, आपकी कॉम्बिनेशन, आपके ये डेट सही है तो ये सारा वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली आपको पूरी मिल जाएगी, ठीक है। डेस्टिनी नंबर क्या है, ये तो ये वो केवाईसी वो डिजिटल आप जब करते हो इसके साथ ही सब मिलता है। वो आपको मिलेगी, तो उसमें आप क्या कहते हैं सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ओह नाइस। ये तो कोई भी छोटा सा वो पेमेंट है इसमें तो कर सकता है। बाकी कुंडली किसी को दिखानी है तो फिर वो अच्छी तरह से अपॉइंटमेंट लेके बात करें। तो आपको मतलब कहाँ मिलने, दिल्ली आना पड़ेगा? नहीं, टेलीफोन टेलीफोन का अपॉइंटमेंट भी लेते हैं। सकते हैं आप, आप जूम मीटिंग पे भी मिलते हो या वीडियो कॉल पे या फिर टेलीफोन पे या फिर आके मिल भी सकते हैं। अच्छी बात है। अगर तो आप कहती हूँ कि सभी लोगों को ना सीखना चाहिए। सबसे पहली बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, अवश्य ही ज्ञान होना बड़ा जरूरी है भाई। करेक्ट। आपको एस्ट्रोलॉजर बनना नहीं है वो बात अलग है, नॉलेज तो नॉलेज होनी चाहिए। क्यों आप मेडिसिन लेने से पहले क्यों पढ़ते हैं किस चीज की है, क्या यूज है इसका? आजकल तो मेडिकली भी लोग अवेयर हो गए हैं, क्या ड्रग है, क्या सॉल्ट है अंदर, सब देखते हैं। करेक्ट। क्या और सबसे जरूरी बात मैं जो हमेशा कहता हूँ, जिस भी गुरु के पास आप जाएं तो पहले उससे बात कीजिए, उसे बोलने दीजिए। वो अगर आपके बारे में बता पा रहा है दो चार बातें बता पा रहा है। सही बात है, सही बात अब जैसे लाफ्टर शेफ में हम उसी टाइम इमीडिएटली डेट ऑफ बर्थ और टाइम बता रहे थे, हम थोड़ी थोड़ी बातें बता रहे थे, पर्सनल बातें नहीं बतानी चाहिए किसी की। उसी में वो हैरान हो रहे थे। ये इसीलिए मैं कहता हूँ गुरु को पहले बोलने दो। आप अपनी समस्या सारी बता दोगे, गुरु क्या बताएगा आपको? फिर आप कहते हो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे पैसे लूट लिए। अरे लूटेंगे ही वो। आप अपने दुखड़े रोने लग जाओगे पहले ही जाते ही, तो वो गुरु असली है नकली आपको पता कैसे चलेगा? बहुत सही कहा, बहुत सही कहा आपने। मैं तो इतना अवेयर करता हूँ लोगों को, वो पहले वो ही बता दे। करेक्ट करेक्ट। सिंपल सी बात है ये। कि आप किस समस्या के लिए आए हो। करेक्ट। आपके बारे में, आपकी समस्या के बारे में, आपके बारे में सब कुछ जब तक ना बता दे, विश्वास मत करो जी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। खैर अब हम उपाय पे आएंगे। अब नजर का ही उपाय बताता हूं मैं आपको। नजर का सिंपल सा, वेरी सिंपल उपाय। एक पान का पत्ता लीजिए, उस पे 5 पंखुड़ियां रखनी है आपने। किसकी? गुलाब की। ओके। पान के पत्ते में जिसको नजर लगी हुई है उसको खिला दीजिए। अच्छा। वेरी सिंपल। इतनी जल्दी नजर उतरेगी कि आप सोच भी नहीं वो जो पान हम खाते हैं, पान का पत्ता लिया, कुछ नहीं उस पर लगाना, कत्था कुत्था कुछ नहीं लगाना, पान का पत्ता प्लेन। 5 पंखड़ियां जो गुलाब के फूल की होती हैं आपके घर में होंगी, बाजार से ले आओ, धो के, पान के पत्ते को भी धो के, पंखड़ियां भी धो के, उसका एक पान बनाकर खा लो। जितनी भी नजर आपके अंदर गई है या कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात का कोई भी साया हो आपके ऊपर, वो भी गायब। आपने पॉटी करी, सब निकल गया। लॉजिक। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, नमक लीजिए, राई लीजिए, प्याज और लहसुन के छिलके लीजिए, वो सूखे होने चाहिए, उसको सूखे हुए बाहर के 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज उन्हें जला दीजिए। राई कौन सी, काली या पीली? काली राई ले लीजिए और वार के जला दीजिए। ओए होए होए, वो आप खुद आपको पता चल जाएगा वो कितनी जबरदस्त ब्लास्ट करेंगी। अब जैसे सपोज करो नजर ज्यादा लगी होगी। अब तुमने बोला कि मैं दुबई जा रही थी, एकदम से चीजें मेरी खराब होने लग गई, मुझको आलस आने लग गया, तबीयत खराब होने लग गई, ये हो गया, तो आप ये वाला उपाय पहले करके जाओ। पान के पत्ते वाला कर लो, वो तो 2 मिनट का उपाय है। 2 मिनट का उपाय है। और राई में भी उपाय, उतारा करने में क्या सामान लग रहा है? घर के मसालों से तो नजर उतर रही है। प्याज के छिलके लिए हल्का सा धूप में रख के ड्राई कर लिए, नहीं तो
नहीं तो ओवन में ओवन में ड्राई कर लो। सूखे मिलते हैं प्याज के छिलके, कैसे क्या? अरे 30 सेकंड में संजीव जी ओवन में प्याज के छिलके और उसके छिलके दोनों ड्राई हो जाएंगे 30 सेकंड में। और उसको राई, यूं प्याज के रात छिलके और नमक, बस नमक आपने जो घरेलू नमक होता है वही नमक लेना है। और तुरंत अगर नजर उतारनी है तो पान के पत्ते पे 5 गुलाब की पंखुड़ियां धो धा के रखो और खा जाओ। ठीक है। जबरदस्त। वेरी गुड।